नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चंद्रग्रहण से लौटती बेर का अगला भाग। आइए पढ़ें। इस वजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। क्या कहते हैं कवि यहाँ कि जब वह चंद्रग्रहण गांव से लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है। और क्या कह रहे हैं कि इस विजन में, विजन अर्थात शांत जगह, निर्जन, जहाँ पे कोई भी मानव न हो, एकदम बिल्कुल शांत, बस प्रकृति की चहलकदमी हो रही हो, तो वही विजन अर्थात शांत जगह। दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर अर्थात शहर से दूर। तो क्या कहते हैं कि दूर व्यापारिक नगर से, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, इस शांत जगह में व्यापारिक नगर से दूर, इस शांत जगह में व्यापारिक नगर से दूर क्या है? प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ प्रेम की प्रिय भूमि, प्रेम की प्रिय भूमि किसे कह रहे हैं? गांव की सुंदर शांत खेत खलिहान को वो कह रहे हैं कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस भूमि पर प्रेम उपज रहा है, चारों ओर प्रकृति से प्रेम करने को दिल चाहता है, तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ बहुत है। तो यह जो भूमि कैसी है? प्रेम से भरी हुई है, यहाँ प्रेम उपज रहा है। और पैरों के तले है एक पोखर। क्यों? क्या कह रहे हैं? प्रेम की भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि शहर में किसी को किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस अपने लिए लोग जीते हैं। और इस शांत जगह में प्रकृति कितनी शांत लग रही है, और वहाँ पे लग रहा है कि बस प्रेम ही प्रेम उपज रहा हो। और पैरों के तले है एक पोखर, पैरों के नीचे क्या है? एक पोखर है। जहाँ कभी बैठे हैं वहाँ एक पोखर अर्थात तालाब है, वहाँ पैरों के नीचे क्या है? तालाब है। उनके पैर किस में है? तालाब में जैसे डूबे हुए हैं, थोड़े उनके जो नीचे जो थोड़े से पैर का हिस्सा है वो तालाब में डूबा हुआ है। उठ रही हैं इसमें लहरियाँ, उसमें लहरें उठ रही हैं। तालाब में क्या है? हिलती हैं, जब तालाब का पानी जब हिलता है तो लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, नील तल, तालाब का तल कैसा है? नीला है। पानी के कारण कैसा दिखाई दे रहा है तालाब का तल? नीला। तो उसमें कैसी घास उगी हुई है? भूरी भूरी घास उगी हुई है। तालाब के नीले तल में भूरे भूरे घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियाँ, और पानी की लहरों के साथ साथ वह घास भी लहरियाँ मतलब लहरा रही है। एक क्या है? चांदी का, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कह रहे हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, यहाँ चांदी का बड़ा सा गोल खंबा किसे कहा गया है? जब तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह लंबा सा गोल सा जो खंबे के समान दिखाई देता है, वही कहते हैं कि यह चांदी का कैसा दिख रहा है? चांदी के गोल खंबे के समान, बड़े से खंबे के समान दिखाई दे रहा है। सूर्य की रोशनी जब तालाब के पानी में पड़ रही है तो वह कैसा दिखाई दे रहा है? चांदी के बड़े से गोल खंबे के समान दिखाई दे रहा है। आँख को है चकमकाता, और उस पे आँखें नहीं ठहर रही हैं। सूर्य की रोशनी जब पानी पे पड़ रही है तो उस पे आँखें नहीं ठहर रही हैं। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और तालाब के किनारे कई पत्थर हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कई वर्षों से या बहुत अधिक समय से वहाँ चुपचाप पानी पीते ही जा रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और उन पत्थरों को देख के लग रहा है कि इनकी प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से ही तालाब के किनारे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से यह पानी पीते ही जा रहे हैं। चुपखड़ा पगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। यहाँ आप देख रहे हैं बगुला एक
टांग पे खड़ा हुआ है। कहा भी जाता है कि काग चेष्टा बको ध्यानम, मतलब बगुले के समान ध्यान लगाने वाला। बगुला क्या करता है कि एक टांग पे खड़ा रहता है और एक टांग अपनी उठाए रहता है और आंखें बंद किए हुए रहता है, थोड़ी सी आंखें अपने खुले हुए रखता है और तालाब के किनारे, नदी के किनारे ऐसे खड़ा रहता है जैसे हिलता डुलता भी नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे वह सो रहा हो। तो मछलियाँ क्या सोचती हैं कि वह वहाँ पे कोई भी जीव है या नहीं, या फिर पत्थर सोच लेती हैं, या जब वो हिलता ही नहीं तो उसे वो शून्य मान लेती हैं, निर्जीव मान लेती हैं। और जब वह तालाब के किनारे आती हैं, वो बगुला अपनी चोंच से मछली को पकड़ लेता है और अपने पंजों में दबा लेता है। पंजों से दबाकर चोंच में उठा लेता है। क्या करता है, अपने पंजों से एक पंजा जो उठाए रहता है अपना, उससे मछली को झपाटे मारकर उठा लेता है, अपनी चोंच में लगा लेता है। तो क्या कर रहा है, चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में। बगुला तालाब के किनारे चुपचाप अपनी टांगे डुबोए खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल, मीन का अर्थ यहाँ पे है मछली। चंचल मछली को जब भी वह देखता है तो क्या करता है, ध्यान निद्रा त्यागता है। वह अपनी ध्यान निद्रा त्याग देता है और क्या करता है उसके बाद कि चट दबाकर क्या कर लेता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और अपनी चोंच में उसे दबा लेता है और अपने गले के नीचे उतार लेता है, अर्थात उसे अपना आहार बना लेता है मछली को। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। क्या करती है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, काले माथ वाली चिड़िया मुर्गावी जिसे बोलते हैं, मुर्गावी पक्षी, वो भी क्या करते हैं, पानी में के आसपास ही वो रहते हैं। तो एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, वो क्या करती है कि वो अपने पंखों से झपाटे मारकर वो पक्षी टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में। और वह जल के हृदय में अर्थात जल के बीच में जाकर, क्योंकि बगुला तो किनारे खड़ा है, लेकिन वह काले माथे वाली जो चिड़िया है, मुर्गावी पक्षी जिसे बोला जाता है, वह क्या करती है कि श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, अपने श्वेत पंखों से झपाटे मारकर वह जल के हृदय में, जल के बीच में जाकर, फिर तालाब के बीच में जाकर, नदी के बीच में जाकर एक उजली चटुल मछली, एक उजली मतलब सफ़ेद, चटुल मतलब चतुर मछली को चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वह क्या करता है पक्षी, अपने पीले चोंच में मछली को दबाकर दूर गगन में उड़ जाता है। और क्या है, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, और इस खेत खलिहान से थोड़ी दूर पे क्या है, एक रेल की पटरी गई है। आप देखते होंगे कि खेत के किनारे किनारे रेल की पटरियाँ रहती हैं, तो वहीं थोड़ी दूर पर और यहीं से ऊंची भूमि है, थोड़ी सी ऊंची भूमि है जहाँ पर रेल की पटरियाँ गुजरती हैं। ट्रेन का टाइम नहीं है अब, और कभी कहते हैं कि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। वो कभी क्या करते हैं, ट्रेन का वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं और कहते हैं कि अभी ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं अभी स्वतंत्र हूँ, अभी मुझे नहीं जाना है। तो आगे के भाग में हम अगले दिन पढ़ेंगे।